अध्याय 33 जीवन मरण का खेल। क्योंकि वह पेड़ के अंदर छिपा हुआ था, नकुल भूरे कपड़ों वाले आदमी को देख सकता था, लेकिन भूरे कपड़ों वाला आदमी उसे नहीं देख सकता था। नकुल ने तुरंत गोली नहीं चलाई, बल्कि अपने तीरों के रास्ते की गणना करने के लिए अपनी बाईं आंख का उपयोग किया। एक बार जब मैं गोली चलाऊंगा तो मेरी आभा दो खतरनाक जानवरों को मिल जाएगी। नकुल शांत रहा। वह भूरे रंग के आदमी को मारने के तुरंत बाद दो सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स का सामना नहीं करना चाहता था। भूरे रंग का आदमी दो खतरनाक जानवरों से मुश्किल से निपट पा रहा था, लेकिन उसने अपनी कुछ ऊर्जा नकुल की चालों पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल की थी। नकुल आह भरे बिना नहीं रह सका। ये व्यक्ति एक कुलीन होने लायक था। इस स्थिति में भी वह अपनी सतर्कता बनाए रखने में सक्षम था। होंगा। ठीक इसी समय जमीन से थोड़ा कंपन हुआ, जैसे कि कोई विशाल जानवर आ रहा हो। दो सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स, जिनकी कल्टीवेशन 5वें रैंक के चरम पर थी, तुरंत कांप गए और हमला करना बंद कर दिया। दहाड़। एक खतरनाक दहाड़ 15 किलोमीटर के दायरे में गूंज उठी। अनगिनत जंगली जानवर और यहां तक कि कुछ खतरनाक जानवर भी इसे सुनकर कांप उठे। वह क्या है? नकुल को लगा कि उसके कान के पर्दे हिल रहे हैं। सिर्फ दहाड़ ने उसे बेचैन कर दिया। अच्छा नहीं है। भूरे कपड़ों वाले आदमी को कुछ एहसास हुआ और उसका चेहरा तुरंत सफेद हो गया। भूरे रंग का आदमी नकुल से ज्यादा स्काई क्लाउड फॉरेस्ट के बारे में जानता था। ये है। अपनी बाईं आंख का उपयोग करते हुए नकुल ने एक बैंगनी काले रंग का टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर देखा, जो 7 से 8 मीटर ऊंचा और 10 मीटर लंबा था। यह एक छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था। इतने बड़े आकार ने उसे औ में कंपक पा दिया। लंबाई के मामले में ग्रीन हेडेड टाइगर किंग इसके मुकाबले में एक शिशु होगा। सबसे भयानक हिस्सा बाघ की पीठ पर जेट काले पंखों का जोड़ा था, जिससे वह उड़ सकता था। हाँ, जहां भी टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर जाता, पेड़ टुकड़ों में बिखर जाते। टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर, उच्च स्तरीय खतरनाक जानवर, मार्शल पाथ के 8वें रैंक के आसपास की ताकत। भूरे कपड़ों वाला आदमी डर से कांप रहा था। एक उच्च स्तरीय खतरनाक जानवर की आभा किसी को सम्मान से कांपने पर मजबूर कर देगी। नकुल के पैर असहाय रूप से कांप रहे थे। वह खतरनाक आभा के तहत अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। दहाड़। टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर से एक जोरदार दहाड़ आई, जो अब सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड्स और भूरे रंग के आदमी की तरफ झपट पड़ी। मेरी मदद करो। भूरे कपड़ों वाले आदमी ने विरोध करने की कोशिश की। चट। टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने अपना मुंह खोला और एक सिल्वर स्ट्रिप ब्लड टाइगर को पूरा निगल लिया। दृश्य ने नकुल के दिल को ठंडा कर दिया। नकुल को यह भी महसूस हुआ कि टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर को उसके अस्तित्व के बारे में पता था। टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने एक सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड खाने के बाद उसकी खून बैंगनी आंखें बेपरवाही से उस जगह की तरफ देखने लगी जहां नकुल छिपा था। क्या? नकुल ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो गया है। जब एक खतरनाक जानवर उच्च स्तर पर पहुंचता है तो उसे कम नहीं आंका जा सकता। क्या आपने कभी पंखों वाले बाघ को देखा है जो एक पहाड़ी के आकार का है? भागो, जल्दी भागो। अगर मैं नहीं भागा तो कोई मौका नहीं बचेगा। नकुल की जीवित रहने की प्रवृत्ति शुरू हो गई। खतरनाक दबाव के तहत नकुल ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी बाईं आंख में डाली और फिर से शांत हो गया। इसने गर्मी की फुहारें भी छोड़ी जो उसके पूरे शरीर में समान रूप से फैल गईं। नकुल ने महसूस किया कि उसका आतंक कम हो गया है। भागो। उसका शरीर एक धुंधलापन में बदल गया क्योंकि वह एक मृत कोने की तरफ भागा। हालांकि नकुल अभी भी एक घातक आभा को अपने ऊपर आते हुए महसूस कर सकता था। चट। उसके पीछे से एक चीख आए। दूसरे सिल्वर स्ट्रिप ब्लड लेपर्ड की भी मौत हो गई थी। एक ही पल में टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने चरम 5वें रैंक के दो खतरनाक जानवरों को मार डाला था। केवल भूरे रंग का आदमी ही बचा था। भागो। भूरे कपड़ों वाला आदमी निराशा में दूसरी दिशा में भागा। टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर धीरे धीरे अपने मुंह में खाना चबा रहा था, इससे पहले कि वह धीरे धीरे और इत्मीनान से भूरे रंग के आदमी का पीछा करे। हालांकि टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर धीरे चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। भूरे रंग के आदमी के पास एक उच्च रैंक का गति कौशल था जिसे उसने उच्च स्तर तक प्रशिक्षित किया था, और अपनी हताशा में उसकी गति नकुल से 1.5 गुना ज्यादा तेज थी। दूसरी तरफ नकुल की गति भी हताशा में बढ़ी। उसकी लाइटली फ्लोटिंग फेरी अब और भी सहज थी। मेरी कल्टीवेशन चौथे रैंक के चरम पर पहुंच गई है। हालांकि नकुल ने अपनी कल्टीवेशन में वृद्धि महसूस की, उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर की इंद्रियां बेहद शक्तिशाली थीं। अगर कोई 20 किलोमीटर दूर भी भागता तो भी उसे ढूंढ लिया जाता। हेवनली मून कट। भूरे कपड़ों वाले आदमी ने अपना आखिरी हमला किया, ये जानते हुए कि वह मर जाएगा। उस तलवार की ताक चरम स्तर पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, उस आदमी की कल्टीवेशन छठे रैंक तक पहुंच गई थी। श्वा। निराशा का वह ब्लेड जो छठे रैंक के लगभग किसी भी कल्टीवेटर को मार सकता था, टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर के शरीर से टकराया। दहाड़। टू विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने अपना मुंह खोला और भूरे रंग के आदमी और उसके हथियारों को पूरा निगल लिया।
जहां तक उस विनाशकारी हेवनली मून कट की बात है, इसने 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर पर 1 सेंटीमीटर का घाव छोड़ दिया। इतने बड़े जीव के लिए इस तरह का हमला एक गुदगुदी से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही भूरे कपड़ों वाला आदमी मर गया, नकुल ने खुद को मौत में घिरा हुआ महसूस किया। 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर का अगला निशाना वह था। यह अच्छा था कि उनके बीच अभी भी एक दूरी थी और बाघ सिर्फ धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर भी कुछ जंगली और खतरनाक जानवरों को खा रहा था जैसे ही वह उसका पीछा कर रहा था। नकुल ने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि बाघ भरा हुआ था तो वह उसे जाने देगा। हालांकि 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर उसके साथ खेल रहा था, धीरे धीरे लेकिन यकीनन उसका पीछा कर रहा था। ये हरामी, नकुल ने शाप दिया क्योंकि उसने जीवित रहने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए अपनी बाईं आंख का उपयोग किया। उसके बाईं ओर एक छोटी सी नाली दिखाई दी। यह एक घाटी में ले जाती थी। नकुल ने देखा कि घाटी में 10 किलोमीटर अंदर एक गहरी गुफा थी। 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर उस गुफा के अंदर फिट नहीं हो पाएगा। नकुल ने जल्दी से दिशा बदली और नाली की तरफ भागा। टेंग टेंग टेंग, नकुल के पैर हल्के से पानी के ऊपर चले गए क्योंकि उसने नाली पार की। उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी को ऐसे स्तर तक प्रशिक्षित किया था कि पानी पर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हु 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने अचानक अपने पंख फड़फड़ाए क्योंकि वह नकुल की तरफ झपटा। भागो, नकुल सीधे गुफा की तरफ भागा। बाघ तकनीकी रूप से एक उड़ने वाला जानवर नहीं था, इसलिए उसकी उड़ने की गति तेज नहीं थी। इसके अलावा वह भरा हुआ था तो वह इतनी तेजी से नहीं उड़ सकता था। हालांकि वह फिर भी नकुल का पीछा कर रहा था। गुफा करीब और करीब आ गई। 10 किमी, 9 किमी, 8 किमी, जैसे ही 2 किमी बचे थे, नकुल ने एक ठंडी और काली आभा महसूस की। आभा घाटी के अंदर से आए। अजीब आवाज ने नकुल के दिल को हिला दिया। उसके पीछे का बाघ भी हिचकिचाया। ये स्पष्ट था कि वह भी सतर्क था। हुलॉन्ग, अचानक घाटी के अंदर से एक जोरदार कंपन आया। एक खून लाल अजगर 10 मीटर लंबा गुफा से बाहर आया। इस अजगर की आभा बाघ की आभा से कमजोर नहीं थी। नकुल का शरीर जम गया। सामने एक अजगर था और पीछे एक बाघ। ये पहले से भी बदतर था। सौभाग्य से अजगर का ध्यान पहले 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने खींचा। दोनों जीव एक दूसरे का सामना करते रहे। 2 विंग टाइगर ने हवा में दहाड़ा जैसे कि अपना वर्चस्व दिखा रहा हो। खून लाल अजगर ने वापस फुफकारा। यह उसका इलाका था। जहां तक नकुल की बात है, इस कमजोर को नजरअंदाज कर दिया गया। 1 या 3 सांसों के लिए एक दूसरे का सामना करने के बाद 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और खून लाल अजगर की तरफ झपटा। अजगर सीधे बाघ की तरफ लपका। तुरंत दोनों खतरनाक जानवर एक दूसरे से लड़ रहे थे। जहां वे लड़े, जमीन कांप उठी। नकुल ने सावधानी से अपनी आभा को छुपाया क्योंकि वह धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ रहा था। दहाड़, दोनों जानवरों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। खूनी दृश्य ने नकुल के दिल को हिला दिया। कुछ समय बाद दोनों जानवरों की हरकतें छोटी और छोटी हो गईं। आधे घंटे बाद घाटी के अंदर एक सन्नाटा छा गया। नकुल ने एक लंबी सांस छोड़ी क्योंकि वह धीरे धीरे दोनों खतरनाक जानवरों के शवों की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी बाईं आंख से यह भी पुष्टि कर ली थी कि दोनों जानवर मर चुके थे। नकुल ने आह भरी क्योंकि वह पहाड़ी के आकार के जानवरों के सामने आ गया। वह उन्हें अपने साथ सनफीदर सिटी वापस नहीं ले जा सकता था, वे बहुत बड़े थे। अचानक एक ठंडी रोशनी ने उसकी आंख खींची। नकुल नीचे झुक गया और बाघ के शव से एक घुमावदार ब्लेड निकाला। ये घुमावदार ब्लेड भूरे रंग के आदमी का हथियार था। ये बेहद तेज था। दहाड़, आसपास के खतरनाक जानवर और जंगली जानवर दहाड़ने लगे। नकुल ने उस इलाके को स्कैन करने के लिए अपनी बाईं आंख का इस्तेमाल किया और तुरंत चौंक गया। मार्शल पाथ के 6ठे रैंक के 30 से ज्यादा जानवर करीब आ रहे थे। अच्छा नहीं है, इन 2 उच्च स्तरीय खतरनाक जानवरों के शवों ने अन्य जानवरों को आकर्षित किया होगा। नकुल ने तुरंत घुमावदार ब्लेड लिया और खून लाल अजगर की गुफा की तरफ भागा। नकुल के गुफा में प्रवेश करते ही उसे तुरंत ठंड महसूस हुई। जैसे जैसे वह अंदर गया, गुफा और विशाल होती गई। गुफा के अंदर कुछ खतरनाक जानवर और जंगली जानवर थे, लेकिन वे सभी कमजोर थे। चूंकि वह उन्हें दूर से देख सकता था, उसने उन्हें मारने के लिए अपने चांदी के धनुष का इस्तेमाल किया। जब वे करीब आते तो वह अपनी नई घुमावदार ब्लेड का इस्तेमाल करता। ब्लेड आसानी से खतरनाक जानवरों को काट देता था। जल्द ही एक खून लाल चट्टान की दीवार दिखाई दी और लाल चट्टान की दीवार के नीचे एक खून लाल तालाब था। समय समय पर तालाब की सतह पर बुलबुले फूट रहे थे। नकुल को पता नहीं था कि वह लाल तरल क्या था, लेकिन उसे लगा कि उसकी आभा अजगर की तरह है। ब्लड प्लांट, ब्लड स्पिरिट ग्रास, ब्लड बैम्बू रॉक। 300 साल पुराना, 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना। नकुल हंसा क्योंकि उसकी आंखें लाल चट्टान पर टिकी थीं। कुछ बेशकीमती औषधियां चट्टान की दीवार पर उग रही थीं और सबसे पुरानी 1000 साल की हो गई थी।
चूंकि नकुल ने एक बार 2 और 300 साल पुराने संसाधनों को खाया था, इसलिए वह इन औषधियों की कीमत जानता था। एक सामान्य 500 साल पुराने ब्लड प्लांट की कीमत 20,000 चांदी या उससे ज़्यादा थी। जहां तक 1,000 साल से ज़्यादा पुराने ब्लड प्लांट्स और ब्लड स्पिरिट ग्रास की बात है, तो सनफीडर सिटी में कोई भी स्टॉक में नहीं था। नकुल ने मोटे तौर पर गणना की कि लगभग 20 300 साल के पौधे थे, 10 से ज़्यादा 500 साल के पौधे थे और 3 1,000 साल के पौधे थे। 500 साल पुराने पौधे सामान्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत अच्छे हैं। जहां तक 1000 साल पुराने पौधों की बात है, तो वे छठे रैंक के कल्टीवेटर और मार्शल मास्टर्स, 7वें रैंक और उससे ऊपर के लिए भी दुर्लभ हैं। नकुल अपनी खुशी को रोक नहीं सका। जब कोई नहीं मरता तो यकीनन उसकी किस्मत अच्छी होती है। नकुल एक जीवन मरण की स्थिति में था, लेकिन वह बच गया। और हताशा में वह इस भाग्य की भूमि पर आ गया था। जैसे ही नकुल लाल चट्टान की दीवार की तरफ चला, उसने तुरंत कीमती पौधों को नहीं उठाया। उसकी नज़र लाल तालाब पर केंद्रित थी। तालाब के बगल में एक अजगर की कुछ मरी हुई त्वचा पड़ी थी। जहां तक तरल की बात है, तो वह चट्टान की दीवार से बह रहा था। लाल चट्टान की दीवार के लिए इतनी कीमती सामग्री उगाना, ये देखा जा सकता है कि तरल यकीनन सामान्य नहीं है। नकुल उत्तेजना में घूर रहा था। वह सावधानी से झुक गया और लाल तरल को छुआ। अचानक उसकी बाईं आंख से एक धड़कन आई। खून लाल तरल का प्रभाव बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर से भी बेहतर था। बढ़िया। खून लाल तालाब वह स्रोत था जिसमें चट्टान की दीवार ऐसे दुर्लभ संसाधनों को उगा सकती थी। धप। नकुल तुरंत तालाब में कूद गया। गुल्लू। नकुल ने अपने छिद्रों में एक गर्म और मसालेदार ऊर्जा प्रवेश करते हुए महसूस किया। वो नकुल खुशी में कराहने से खुद को रोक नहीं सका। इस तालाब से निकलने वाली ऊर्जा बॉडी स्ट्रेंथनिंग पाउडर से कहीं ज़्यादा मजबूत है जो मैंने खरीदा था। नकुल ने एक ही समय में एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक और मेटल वॉल टेक्निक को प्रसारित किया। खून लाल तरल बहुत रहस्यमय था। यह न केवल किसी के शरीर को मजबूत करने में मदद कर सकता था, बल्कि यह किसी की इनर स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता था। समय बीतता गया। तरल की मदद से नकुल ने अपनी एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक और मेटल वॉल टेक्निक का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ता हुआ महसूस किया। 70% से ज़्यादा ऊर्जा उसकी हड्डियों, खून और त्वचा द्वारा अवशोषित हो गई थी। लगभग आधा दिन बाद नकुल ने महसूस किया कि उसकी मेटल वॉल टेक्निक आखिरकार दूसरे स्तर के चरम से तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। उसने महसूस किया कि उसकी त्वचा कांस्य की तरह मजबूत थी और उसकी हड्डियां और भी ज़्यादा सख्त थीं। मेटल वॉल टेक्निक तीसरे स्तर पर पहुंच गई है। मेरी सुरक्षा दोगुनी हो गई है और मेरी ताकत 200 किलोग्राम बढ़ गई है। नकुल बहुत संतुष्ट था। अगर मेटल वॉल टेक्निक को तीसरे स्तर पर पूरी तरह से मजबूत किया जाता, तो उसका शरीर तलवारों और ब्लेडों का सीधे सामना कर सकता था। तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद नकुल लाल तरल में कुछ और घंटे तक आराम किया। इस समय उसकी कल्टीवेशन चौथे रैंक के चरम पर पहुंच गई थी और उसकी इनर स्ट्रेंथ 5वें रैंक के करीब पहुंच रही थी। पहले स्काई क्लाउड फॉरेस्ट में जीवन और मृत्यु की स्थिति में उसकी कल्टीवेशन चौथे रैंक के चरम पर पहुंच गई थी। यहां तक कि भूरे रंग का आदमी भी मरने से पहले छठे रैंक तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि किसी की क्षमता तब सबसे अच्छी तरह से बाहर निकाली जा सकती है जब वे जीवन और मृत्यु की स्थितियों में होते हैं, उसने खुद से सोचा। मेटल वॉल टेक्निक पूरी तरह से मजबूत होने के बाद वह तालाब से बाहर कूद गया और गुफा के प्रवेश द्वार की तरफ चला गया। दहाड़, कोंग, रार, खतरनाक जानवर और मजबूत जंगली जानवर, दो उच्च स्तरीय खतरनाक जानवरों के शवों पर एक दूसरे को मार रहे थे। नकुल आह भरे बिना नहीं रह सका क्योंकि उसने उच्च स्तरीय खतरनाक जानवरों की कीमत के बारे में सोचा। वे एक निम्न स्तरीय खतरनाक जानवर की कीमत से 20 गुना ज़्यादा थे। लेकिन ये खतरनाक जानवर और जंगली जानवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 2 उच्च स्तरीय खतरनाक जानवरों के शवों को खा सकते थे। नकुल इतने सारे जानवरों का सामना करने से डर गया था, इसलिए वह वापस तालाब में लौट गया। मैं यहाँ थोड़ा और अभ्यास करूँगा, फिर उसने खुद से कहा। वह खून के तालाब में लेट गया और फिर से कल्टीवेशन शुरू कर दिया। खून लाल तालाब का उपयोग बहुत मददगार था। एक बार जब वह चला जाता तो उसे वापस आने का मौका नहीं मिलता। एक और आधा दिन बाद नकुल की कल्टीवेशन और इनर स्ट्रेंथ दोनों मार्शल पाथ के 5वें रैंक के बेहद करीब थीं। उसकी बाईं आंख के अंदर हरी चमक 1.55 मीटर तक पहुंच गई थी। मैं जल्द ही 5वें रैंक तक पहुंचने की कोशिश कर सकता हूं, नकुल ने कहा क्योंकि वह तालाब से बाहर कूद गया और गुस्से में ड्रैगन मुठियां करना शुरू कर दिया। गुस्से में ड्रैगन मुठियां को पहले ही अधिकतम स्तर तक प्रशिक्षित किया जा चुका था। अब कुछ चालों की ताकत ने मूल सीमा को पार कर लिया था। एक अलग दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि यह अब एक नई मार्शल आर्ट थी। नकुल को लगा कि वह जल रहा है। टेंग, नकुल ने लाल चट्टान की दीवार से एक 500 साल पुराना ब्लड प्लांट उठाया। जब एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट एक रैंक के चरम पर पहुंचता है, तो वे तुरंत अगले रैंक में प्रवेश नहीं कर सकते।
ऐसा इसलिए था क्योंकि एक समस्या थी जिसे बाधा कहा जाता था। ब्लड प्लांट का उपयोग करने का नकुल का उद्देश्य इस बाधा को खोलना था। 500 साल के ब्लड प्लांट में 300 साल पुराने ब्लड प्लांट से कहीं ज्यादा ऊर्जा थी। जैसे ही नकुल ने इसे खाया, उसने तुरंत ऊर्जा को अपने शरीर में बेतहाशा दौड़ते हुए महसूस किया। उसने तुरंत ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक को प्रसारित किया। एक दिन और एक रात बाद नकुल ने अपने खून को अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ मिलते हुए महसूस किया। उसने इनर स्ट्रेंथ के ज़्यादा से ज़्यादा धागों को बनते हुए महसूस किया। 5वें रैंक में प्रवेश करने के बाद मेरे पास इनर स्ट्रेंथ की मात्रा लगभग दोगुनी हो गई है। मेरे शरीर की विशेषताओं में भी यकीनन वृद्धि हुई है। नकुल अपनी बाईं आंख से अपने पूरे शरीर में होने वाले बदलावों को देख सकता था। जल्द ही उसने अपने क्षेत्र को मजबूत किया और दवा के अवशेषों को अवशोषित किया। अपनी एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक पर इनर स्ट्रेंथ को जोड़कर उसकी कच्ची गति एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई थी। सफलता के कारण नकुल की कुल ताकत में नाटकीय बदलाव आया था। अगर वह अब भूरे कपड़ों वाले आदमी से मिलता तो उसे यकीन था कि वह लड़ सकता था और जीत सकता था। कल्टीवेशन आधार ताकत थी। जैसे जैसे आधार ताकत बढ़ती है, गति और कौशल में बहुत ज्यादा ताकत होगी। एक और दिन के मजबूतीकरण के बाद नकुल एक बार फिर गुफा के प्रवेश द्वार पर लौट आया था। वो दहाड़ रहा। घाटी के अंदर से एक तीखी चीख आई। नकुल खुद को कांपने से रोक नहीं सका। वह था, उसका भाव बदल गया। घाटी के अंदर एक 8 मीटर लंबा एजियोराइड हाइना खड़ा था। हाइना ने अपनी घातक आभा जारी की और इसने 15 किलोमीटर के दायरे में सभी जंगली और खतरनाक जानवरों को डर से दुबकने पर मजबूर कर दिया। ये स्पष्ट था कि एजियोराइड हाइना भी एक उच्च स्तरीय खतरनाक जानवर था। उसकी ताकत खून लाल अजगर या 2 विंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर से कम नहीं थी। जैसे ही नकुल ने गुफा से बाहर झांका, हाइना ने उसे देख लिया और वह तुरंत हवा की तरह उसकी तरफ झपट पड़ा। क्या गति है! नकुल की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को सक्रिय किया और गुफा में वापस लौट गया। होंग! गुफा हिलने लगी क्योंकि हाइना प्रवेश द्वार से टकराया। झटके की लहर ने नकुल को दर्द से कराहने पर मजबूर कर दिया। उच्च स्तरीय खतरनाक जानवर, क्या ताकत है! उसने शाप दिया। क्योंकि उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को प्रसारित किया था और वह मेटल वॉल टेक्निक के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था, वह बिना किसी चोट के था। अगर ये मार्शल पाथ के चौथे रैंक का कल्टीवेटर होता तो सिर्फ झटके की लहर ही उन्हें लगभग मार सकती थी। पेंग! एजियोराइड हाइना ने बार बार प्रवेश द्वार पर हमला किया। नकुल को लगा कि पहाड़ हिल रहा है। यह अच्छा था कि प्रवेश द्वार काफी मजबूत था और एजियोराइड हाइना की तुलना में छोटा था। कुछ हमलों के बाद प्रवेश द्वार इसके बजाय बिखरने लगा। धमाका! प्रवेश द्वार नीचे आ गया। नकुल का चेहरा काला हो गया। कुछ और गड़गड़ाहट के बाद एजियोराइड हाइना प्रवेश द्वार से चला गया। हालांकि नकुल अभी भी उसकी आभा को महसूस कर सकता था। खून लाल अजगर के मरने के बाद यह अब हाइना का इलाका था। यहाँ तक कि अगर नकुल बाहर खोदने में कामयाब हो भी जाता तो भी उसे एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ता। इसके बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद उसने गुफा की गहराई में वापस लौटने का फैसला किया। गुफा में अभी भी छोटे जानवर और जानवर थे जिनका भोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। धप! नकुल खून लाल तालाब में वापस कूद गया और उसने फिर से मेटल वॉल टेक्निक को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लाल तरल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद था। नकुल ने अपने शरीर में सूक्ष्म बदलावों को महसूस किया। पे! उसकी बाईं आंख के अंदर धड़कन ने उसके पूरे शरीर में गर्मी की फुहारें छोड़ीं, जिससे लाल तरल के अवशोषण की उसकी दर बढ़ गई। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। नकुल ने महसूस किया कि उसका शरीर सख्त और सख्त होता जा रहा है। आधा दिन, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिनों के बाद नकुल आखिरकार मेटल वॉल टेक्निक के चौथे स्तर पर पहुंच गया।